इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ ऐसी एक्सेल में ट्रिक्स और टिप्स जिससे हमारी वर्किंग एक्सेल में आसान हो जाएगी, या डेटा एंट्री जैसे काम करने में किस तरह से उसको यूज़ करेंगे। जैसे हमने किसी कंटेंट को लिखा है और वो सेल में हमें फिट करना है, या अलग अलग शीट्स पे हमें एक जैसी ही वर्किंग करनी है, या फिर हम किस तरह से नंबर, वीक डे, टेबल्स या अटेंडेंस प्लेस कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग ऑप्शन होने वाला है जिसको आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें हम बताएंगे किसी भी सेल में हम लोग इमेज को कैसे स्टोर करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑटो फिट का यूज़ हम लोग किस तरह से अपने सेल में कर सकते हैं। जैसे ये एक फॉर्मेट हमने बनाया हुआ है, इसमें आप देख रहे हैं जो भी कंटेंट हमने लिखा हुआ है उसके बीच में स्पेस आ रहा है। तो यहाँ टेक्स्ट है, ये तो नॉर्मल है, लेकिन नंबर्स को हमें सेट करना है। तो नंबर्स को सेट करने के लिए आप बी और सी दो सेल्स में आपका जैसे डेटा है तो इनके बीच में दी गई जो लाइन है, जब आप वहाँ पर जाओगे, इस पर आप डबल क्लिक करोगे, वैसे ही आप देखोगे आपका डेटा जो है वो ऑटो फिट हो गया है। तो यहाँ पर ऑटो फिट करने के लिए बस सिंपल सा है, जहाँ पर आपको ऑटो फिट करना है उसके बीच में दी गई लाइन पर कॉलम में डबल क्लिक करोगे, आपका सेल फिट हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे हमने 3 शीट ली हुई हैं, आप उससे भी ज़्यादा ले सकते हैं। 3 शीट लेने के बाद जैसे हमें किसी क्लास का रजिस्टर बनाना है जिसमें हमें सेम फील्ड रखनी है और हम अलग अलग लिखेंगे तो हमें बहुत टाइम लगेगा। तो हम एक्सेल में ऐसा कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हैं जिससे हम एक शीट पे वर्किंग करें और सारी शीट्स पे आ जाए। तो इसके लिए जो भी शीट्स आप लोगे, जैसे 2, 3, 4 3 शीट्स हमने ली हुई हैं, ये तीनों शीट्स हमारी ब्लैंक हैं। तो यहाँ पर जब आप देखोगे तो 3 शीट भी हमारी ब्लैंक है, 4 भी हमारी ब्लैंक है। तीनों को हम शिफ्ट के साथ सेलेक्ट कर लेंगे। शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करने के बाद मेरी जो एक्टिव शीट है वो शीट 2 है, हम लोग वहाँ पर वर्किंग करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लास, रोल नंबर इस तरह से लिख लिया है। अभी आप 3 और 4 में देखोगे उसमें भी ये डिस्प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर शीट 2 पे अगर हम कोई भी फॉर्मेटिंग करते हैं, फॉर्मेटिंग मतलब सजाना, तो किसी भी सेल को अगर हम सजाते हैं यहाँ पर तो वो मेरे अप्लाई सेल्स पे सभी पर अप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हमने ये लिखा हुआ है और इसको हमें देखना है 2, 3, 4 सभी पर ये डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम कोई चेंजेस करते हैं तो चेंजेस भी सारी शीट्स पर अप्लाई होते हैं, ये नहीं कि एक शीट पे लगा दिया तो वो एक ही पे रहेगा। अब सब शीट पे वर्किंग हो गई है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक पे वर्किंग कर रहे हैं, सब पे हो रही है। अब हमको सभी नामों की एंट्री अलग अलग करनी है। तो आप क्या करोगे, उसके लिए आप कोई भी शीट है जैसे, तो आप शीट के बाहर सिंगल शीट पर एक क्लिक कर दोगे, वैसे ही आप देखोगे आपकी सारी शीट जो आपने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करी थी वो सारी अनग्रुप हो गई हैं और आप अपनी वर्किंग आसानी से कर सकते हैं। अब हमें जैसे कोई मंथ लिखना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हमारी एंट्री पूरी करनी है हमें, और हम चाहते हैं कि इसमें हम कोई ऐसी ट्रिक लगाएं जिससे हमारी सारा जो मंथ है वो प्लेस हो जाए। तो जैसे आपने ये जनवरी लिखा, आप फुल में लिखिए चाहे शॉर्ट फॉर्म में लिखिए। जैसे ही उसको आप ड्रैग या ट्रैक करते हैं, देखिए आपका जो डेटा है वो प्लेस हो जाएगा। इसमें ये नहीं है कि अगर हमने जनवरी से कोई डेटा लिखा है तो हमें जनवरी से ही लिखना है। अगर आपका मंथ चेंज है तो आप चेंज मंथ लिखिए। उसके बाद जब अपने डेटा को ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वर्किंग उसी तरह से आई है जैसे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसी तरह अगर हमें वीकडे देने होते हैं कि मंडे, ट्यूसडे से हमारी एंट्री है, तो आप मंडे, ट्यूसडे का शॉर्ट या लॉन्ग जो भी फॉर्म लिखना है आप लिख दो और उसको भी ड्रैग कर दो। तो आप कितने आसानी से यहाँ पर अपने वीकडेज को भी हम लोग लगा सकते हैं। तो वीकडे लगाने के लिए या मंथ लगाने के लिए हमको पूरा डेटा नहीं लिखना होता है। अगर आप एक्सेल में किसी भी तरह की एंट्री कर रहे हो तो केवल आप एक फॉर्मेट लिख दो कि हमको इस तरह से चाहिए, उसके बाद आप उसको ड्रैग कर दो। जैसे ही आप ड्रैग करोगे आप देखोगे कि आपने जो भी एंट्री करी है उसी फॉर्मेट में आपका डेटा आ जाएगा। अब हमें जैसे ये तो हमने मंथ्स प्लेस कर दिए और आपको हमने वीकडे प्लेस करके दिखाए, उसी तरह से अगर अब हमें नंबर्स को प्लेस करना होता है, नंबर्स को प्लेस करने के लिए जैसे हमें 1 to 50 लिखना है, तो 1 to 50 लिखने के लिए अब जो सेल है हमारा, इस पे हमने 1 लिख लिया, इस पे हमने 2 लिख लिया। दोनों को जब हमने सेलेक्ट किया, क्योंकि एक्सेल में जो भी वर्किंग होती है वो रेफरेंसिंग में होती है। अगर आपने केवल 1 को लिख के ही ड्रैग किया तो केवल 1 ही प्लेस होगा। अभी हमने आपको बोला कि एक्सेल में जो ट्रैकिंग या रेफरेंसिंग होती है वो हमारी नंबर के बेस पे होती है। तो यहाँ पर आपने 1 और 2 लिखा, दोनों के बीच में 1 नंबर का डिफरेंस है। जब आप इसको लेकर ट्रैक करते हो या ड्रैग करते हो तो यहाँ पर आप देखोगे 3, 4, 5, 6 ऑटोमेटिक प्लेस हो गया है, लेकिन हमें यहाँ पर 50 तक की डिजिट प्लेस करानी है। तो इतना ड्रैग करने में बहुत टाइम लगेगा। सबसे ईजी तरीका है कि जो भी आपका मैटर है आपने 1 से लिखना है, आप 1 लिख लो अपने सेल पे। उसके बाद होम ऑप्शन पे दिए गए फिल का यूज करो। फिल से आप सीरीज पे जाओगे, सीरीज से आप कॉलम सेलेक्ट करोगे। कॉलम लेंगे
हम लोग, क्योंकि हमारे नंबर्स कॉलम में प्लेस होने हैं। स्टेप वैल्यू 1 और स्टॉप वैल्यू हमारी 50 है। आप ओके कर दोगे। ओके करते ही आप देखोगे कि आपके जो नंबर हैं वो 50 तक आसानी से प्लेस हो गए हैं। तो यहाँ पर हम रेफरेंसिंग के यूज करके भी अपने डेटा को प्लेस करा सकते हैं, या फिर सीरीज में हम पर्टिकुलर नंबर देकर भी डेटा को प्लेस करा सकते हैं। जो भी मेथड आपको आसान लगे आप कर सकते हो। ये तो 1 की रेफरेंसिंग थी तो हमने सीरीज में दे दिया, लेकिन 2 और 12 या और भी रेफरेंसिंग हमें देनी है तो उसके लिए हम सीरीज का यूज नहीं करेंगे। आपको 2 का टेबल लिखना है या 12 का टेबल लिखना है तो आप यहाँ पे 2 लिख दो और 4 लिख दो। तो यहाँ पर आपकी 2 की रेफरेंसिंग आ गई है। फिर आप दोनों को सेलेक्ट कर लोगे। दोनों को सेलेक्ट करने के बाद आप देखना कि आपका जो डेटा है, जैसे जो 2 की टेबल है वो पूरी प्लेस हो जाएगी, पूरी प्लेस हो जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2, 4, 6, 8, 10 और नीचे 50 तक का डेटा है। उसी तरह अगर हमें 12 की टेबल प्लेस करानी है, 12 की टेबल प्लेस करानी है तो आप 12, 24, 36 इस तरह से देख सकते हो। तो यहाँ पर हमने टेबल को 2 और 4 या किस तरह से उसका 12 और 24 से 12 की टेबल प्लेस कराई है, ये तो हमने टेबल प्लेस कराई। लेकिन आपको एक ट्रिक बताते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये डेटा लिखा हुआ है, ये दोनों डेटा हमने सेलेक्ट किया। दोनों डेटा सेलेक्ट करने के बाद अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे ये रेफरेंसिंग दी है, डेटा एंट्री में कभी कभी ये दिक्कत आती है कि अगर हम लोगों का सीरीज में नहीं है, 2, 4 नहीं है या 3, 6 नहीं है, तो हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे। आप एक बार वो नंबर जो रैंडम ऑर्डर में दिए गए हैं लिख लो। उसके बाद अगर आप देख रहे हो कि नेक्स्ट डिजिट आपकी 2300 आ रही है तो मतलब आपकी जो सीरीज चल रही है वो इस तरह से चल रही है। इसके बाद अगर 2300 नहीं आ रहा है तो आप डेटा अपने तरह से लिख लो, क्योंकि उसमें उस तरह से ड्रैग नहीं कर सकते हैं जैसे हम लोग ड्रैग कर रहे थे। ये तो बात हुई कि हम लोग ने किस तरह से डेटा एंट्री में ड्रैग करते हैं किसी भी टेक्स्ट को या ट्रैक करते हैं। अब बात आती है कि जैसे जो अटेंडेंस होती है, तो टीचर्स क्या होते हैं, अटेंडेंस में तो P लगाते हैं, बाकी में डॉट लगा देते हैं। उसके बाद A लिखने में बहुत टाइम लगता है। अगर एक्सेल की वर्कशीट में आप अटेंडेंस प्लेस करा रहे हो तो सबसे ईजी मेथड है, आपके जो भी सेल्स हैं आप उन सेल्स को सेलेक्ट कर लीजिए। सेल्स को सेलेक्ट करने के बाद जो सेल है आप उसमें लिखकर कंट्रोल की प्रेस करते हुए एंटर करिए। जब आप कंट्रोल की प्रेस करते हुए एंटर करेंगे तो आप देखेंगे वो डेटा आपका डिस्प्ले हो गया है, जो सभी सेल्स में फिल होके आ रहा है। यही प्रोसीजर आप अपने अटेंडेंस रजिस्टर में बहुत आसानी से कर सकते हैं। जो भी सेल्स आपके हैं, जैसे यहाँ पर आपको एब्सेंट लिखना है तो आपने वो सेल सेलेक्ट कर लिया, कंट्रोल की प्रेस करके आप वो ब्लैंक सेल सेलेक्ट कर लेंगे जहां पर आपको अटेंडेंस में A प्लेस कराना है। तो यहाँ पर आप एक सेल सेलेक्ट करा, उसके बाद आप कंट्रोल की प्रेस कर लीजिए, कंट्रोल की से दूसरा और आपका तीसरा सेल सेलेक्ट हो जाएगा। फिर आप उस सेल में जो भी आपको प्रिंट कराना हो वो टेक्स्ट लिख दीजिए। टेक्स्ट लिखने के बाद जैसे ही आप कंट्रोल के साथ एंटर करोगे वो आप देखोगे कि सारे सेल्स पे वो डेटा प्लेस हो गया है जो आपने कराया है। ये ट्रिक आपके लिए बहुत यूजफुल है, एक बार आप इस पे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है कि हम लोग की जो फील्ड होती है, फील्ड और रिकॉर्ड। एक्सेल में जो भी एंट्री की जाती है फील्ड और रिकॉर्ड के बेस पे की जाती है। रिकॉर्ड्स हमारे चेंज होते रहते हैं लेकिन फील्ड हमारी वही रहती है। तो यहाँ पर अगर जो भी हमने रिकॉर्ड बनाए हैं उसको हमें स्क्रॉल करना है या हाइड करना है, क्योंकि फील्ड तो हमें पूरा चाहिए रहता है। और एक्सेल की वर्कशीट में 1 लाख से ज़्यादा हमारी रोज हैं, तो अगर हम 1000 या उससे ज़्यादा कर रहे हैं और फील्ड हमारी 1 में है तो हमें दिक्कत हो जाएगी। तो ये डेटा हम लोग किस तरह से सेट कर सकते हैं सीखेंगे। तो ये आप डेटा देखिए, हमने पूरा स्क्रॉल करके दिखाया, यहाँ पे हमारी फील्ड हाइड हो जा रही है। तो हम कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे, इसके लिए व्यू ऑप्शन में दिए गए फ्री स्पैन का यूज कीजिए। जब आप फ्री स्पैन का यूज करेंगे तो यहाँ पर दिए गए फ्री स्पैन पे आप क्लिक कर दीजिए। फ्री स्पैन पे क्लिक करते ही आप देखेंगे कि आपने जहाँ से डेटा को फ्रीज किया था वो डेटा फ्रीज हो गया है और आपकी फील्ड वैसे ही बनी हुई है। तो यहाँ पर उसके आगे आप अपनी वर्किंग कर लीजिए। जब आपकी वर्किंग पूरी हो जाएगी, आपको फ्रीज हटाना है तो फिर से आप उस सेल को सेलेक्ट कर लीजिए जहाँ से आपको वर्किंग हटानी है अपनी। व्यू ऑप्शन पे जाएंगे, या आपकी फील्ड डिस्प्ले हो रही है, व्यू ऑप्शन पे जाएंगे। व्यू ऑप्शन पे जाने के बाद फ्रीज को अनफ्रीज कर दीजिए। जब आप अनफ्रीज कर दोगे तो आपका डेटा वैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा और इसमें किसी भी तरह की स्क्रॉलिंग करने पर आपकी फील्ड हाइड नहीं होगी, वो डेटा के साथ बनी रहेगी। ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है डेटा एंट्री के लिए कि जब आप डेटा एंट्री कर रहे हो तो उसमें बहुत सारी एंट्री करनी पड़ती है, तो आप अपने अकॉर्डिंग फील्ड या रो के बेस पे अपने डेटा को फ्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम लोग, जैसे हम कोई टेक्स्ट लिखते हैं नंबर के साथ तो उसका कैलकुलेशन नहीं होता है, तो आप कौन सा ऑप्शन यूज करोगे जिससे आप वो कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हो। क्योंकि एक्सेल में नंबर के साथ टेक्स्ट का यूज करते हैं तो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। यहाँ पर जैसे हमने ये टेक्स्ट लिखा है और इसमें ये GM भी लिखा हुआ है, ग्राम लिखा हुआ है, लेकिन इसका आप देख रहे हो कितने
आसानी से कैलकुलेशन हो गया है। तो यहाँ पर हम लोग डेटा को सेलेक्ट कर लेंगे। डेटा को सेलेक्ट करने के बाद जो भी आपकी रेंज है, पहले आप डेटा इनपुट नहीं करोगे, पहले रेंज को सेलेक्ट कर लोगे। उसके बाद होम ऑप्शन पे दिए गए नंबर का यूज करके कस्टम पे जाओगे। कस्टम पे आप जाने के बाद यहाँ पे आप 0 सेलेक्ट करोगे। 0 सेलेक्ट करने के बाद टाइप ऑप्शन पर एक स्पेस दोगे। स्पेस देने के बाद आप इन्वर्टेड कॉमा या स्ट्रिंग, कंप्यूटर में इन्वर्टेड कॉमा या एक्सेल में स्पेशली इन्वर्टेड कॉमा को स्ट्रिंग बोला जाता है। यहाँ स्ट्रिंग के अंदर आप ग्राम लिख दोगे। ग्राम लिख के आप स्ट्रिंग को क्लोज कर दोगे। स्ट्रिंग को क्लोज करके आप ओके करोगे। ओके करने के बाद आप जो भी डेटा की एंट्री करोगे यहाँ पर आप देख सकते हो कि उसमें ऑटोमेटिक ग्राम लिख कर आ जाएगा। इस तरह से आप सारा डेटा अपने सेल में फिल कर लोगे। डेटा को फिल करने के बाद अगर हमें इसमें कैलकुलेशन निकालना है तो यहाँ पर जैसे हमने निकाला तो मेरी हैश वैल्यू आ रही थी। एक बार ही हम करके दिखाते हैं आपको। हमने नॉर्मल यहाँ पर कस्टम का यूज नहीं किया था, 250 ग्राम डायरेक्ट लिख लिया था। तो इक्वल साइन लगाएंगे। इक्वल साइन लगाने के बाद हम सेल को सेलेक्ट करेंगे। सेल को सेलेक्ट करके हम मल्टीप्लाई करके दूसरा 60 वाला सेल ले लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। कैलकुलेशन के बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि आप एक्सेल को आसानी से सीख सकें। यहाँ पर हमने 250 ग्राम लिया है, इसका इंटू हमने 100 से किया है और इसका आंसर आ गया है। अगर हम कस्टम में सेटिंग करने के बाद कोई भी टेक्स्ट नंबर के साथ प्लेस कराते हैं तो एक्सेल में हम उसका कैलकुलेशन बहुत आसानी से कर सकते हैं और बार बार ही हमें वो टेक्स्ट लिखना नहीं पड़ता है अपने नंबर्स के साथ। तो यहाँ पर हम लोगों ने अगर खुद से लगाएंगे ग्राम तो फिर कैलकुलेशन नहीं आएगा। अगर कस्टम से सेटिंग कर देंगे तो इजी वर्किंग कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन आता है आपका, जैसे हम लोग यहाँ पर ग्राम लगाना सीख लिया। अगर हमें डेसिमल लगाने होते हैं तो एक्सेल में होता क्या है कि डेसिमल प्लेस वैल्यू नहीं होती है। तो इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का यूज करके आप आसानी से डेसिमल लगा सकते हो, क्योंकि एक्सेल में अगर हम लोग कोई भी डेसिमल लगाते हैं, जैसे यहाँ पर हमने ये सेल लिया हुआ है और हमने इसमें 240 लिख के डेसिमल दिया तो वो हाइड कर देता है, लेकिन हमें डेसिमल तो प्लेस कराना ही है। तो आप इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का यूज करके वहाँ पे डेसिमल लगा सकते हो आसानी से। तो एक्सेल में किस तरह से हम लोग वर्किंग को आसान करने के लिए जो ऑप्शंस हैं या जो ट्रिक्स हैं उनका यूज करते हैं अपना डेटा एंट्री में, ताकि हम अपनी वर्किंग अच्छे से कर सके। नेक्स्ट आपका आता है कि अगर हमने पीछे के 0 लगाने तो सीख लिए, लेकिन अगर हमें अब आगे के 0 लगाने होते हैं तो हम लोग किस तरह से यूज करेंगे। तो आगे के 0 लगाने के लिए जैसे यहाँ पर हमने दिखाया कि 50 है आपका, उसका 0 नहीं प्लेस हो रहा था, तो यहाँ पर जैसे ही हमने उसका इंक्रीज डेसिमल किया तो उसमें 50 के आगे भी 0 प्लेस हो गया। तो एक्सेल में आप 0 की वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज से सेट कर सकते हैं। आगे के 0 लगाने के लिए जैसे हम बात कर रहे थे अभी, आगे के 0 लगाने के लिए भी हम लोगों को कस्टम का यूज करना पड़ता है। यहाँ पे हम इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो डेसिमल वैल्यू डेसिमल के बाद प्लेस होती है, लेकिन ये वैल्यू हमें नंबर से पहले प्लेस करानी है। तो ये नंबर्स को आप सेलेक्ट कर लीजिए। कस्टम ऑप्शन पे जाएंगे। कस्टम से आप 0.00 वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे सैंपल में आपको 2.0 दिखा रहा है, लेकिन आपको 2 के आगे भी 0 लगाना है। तो आप टाइप ऑप्शन में दिए गए 0 के आगे एक 0 और दे देंगे। जब ऐसे ही एक 0 आप और देंगे तो आप सैंपल में देखेंगे कि 2 के आगे वो 0 प्लेस हो गया है। यहाँ पर ये प्लेस हो गया है। जब आप ओके करोगे तो आपके डेटा में वो 0 प्लेस होकर दिखाई देगा। नेक्स्ट आपका आता है, यहाँ पर आपने सीखा कि डेसिमल कैसे लगाते हैं या आगे के 0 कैसे लगाते हैं। एक बहुत अच्छा ऑप्शन है जिसमें आप अपने रिकॉर्ड्स को, अपनी आईडी को, जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर को या पैन कार्ड को किस तरह से एक सेल में स्टोर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये डेटा बनाया हुआ है और इस डेटा में हमने पिक्चर्स स्टोर करी हुई हैं। तो जैसे ये पिक्चर स्टोर करी हुई है तो जब आप क्लिक करते हो तो पर्टिकुलर वो पिक्चर आपको दिखाई दे जाती है। इससे आपके फाइल का साइज भी कम रहता है, इतना डेटा आपका सेव हो जाता है। नेक्स्ट आप इसको लगाओगे कैसे। जैसे हमने ये अलग अलग पिक्चर लगाई हुई है, तो इसको लगाने के लिए आप सेल को सेलेक्ट करोगे। सेल को सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू ऑप्शन में दिए गए कमेंट का यूज करोगे। जैसे ही आप कमेंट का यूज करोगे कमेंट बॉक्स डिस्प्ले हो जाएगा। कमेंट बॉक्स को आप रिसाइज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, जैसे भी करना है। उसके बाद आप लाइन पे दिए गए, जैसे अगर आप बीच में कहीं भी क्लिक करोगे फॉर्मेट कमेंट पे जाओगे तो केवल फॉन्ट ऑप्शन आएगा। यहाँ पे हमको और ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, दिए गए ऑप्शन पे आप लाइन पे राइट क्लिक करो, किसी भी साइड पे करो। तो लाइन पे राइट क्लिक करने के बाद जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो फॉर्मेट कमेंट ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप सेलेक्ट करोगे कलर एंड लाइन ऑप्शन। कलर एंड लाइन ऑप्शन में हम लोग कलर पे जाएंगे। कलर से फिल इफेक्ट्स पे जाएंगे, पिक्चर्स पे जाएंगे, सेलेक्ट पिक्चर्स पे जाएंगे। आपके कंप्यूटर में आपने जहाँ कहीं भी पिक्चर्स का फोल्डर बनाकर सेव किया हो वो पिक्चर्स का फोल्डर आप ओपन कर लीजिए। पिक्चर्स को सेलेक्ट करके ओके कर लीजिए। ओके करते ही आप देखेंगे कि इमेज
कमेंट बॉक्स में लग गई है। तो यहाँ पर हम लोग किस तरह से इमेज को कमेंट बॉक्स के थ्रू अपने डेटा में स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोफिट का यूज़, शीट्स का यूज़, जीरो का यूज़, या फिर हम लोग इमेजेस को किस तरह से लगा सकते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे के वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें, क्योंकि उसमें हम आपको कैलकुलेशन सिखाएंगे। और बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।